खून पीने वाला आईना। गांव के पास एक सुनसान हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक आईना, दर्पण था जो इंसानों की आत्मा चुरा लेता था। जिसने भी उसमें अपनी परछाई देखी वह कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। निशांत एक जिज्ञासु और निडर लड़का था जिसे रहस्यमयी चीजों की खोज करने में मजा आता था। जब उसने काल दर्पण की कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह उस आईने को देखेगा और सच का पता लगाएगा। रात के 12 बजे निशांत अकेले ही हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना, धूल से भरा आईना रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें उसका अक्स नहीं दिख रहा था। तभी एक धीमी सरसराहट हुई और आईने की सतह पर लाल धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा हो। निशांत ने पास जाकर देखा। अचानक आईने में अजीब सी परछाइयां नजर आने लगी। वे लोग थे जो पहले इस आईने को देख चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे बचाओ बचाओ की फुसफुसाहट कर रहे थे। अचानक आईना तेजी से कंपन करने लगा। निशांत पीछे हटने ही वाला था कि एक साया आईने से निकलकर उस पर झपट पड़ा। निशांत ने समझ लिया कि यह आईना रक्त पिपासु, खून पीने वाला दानव का वास था। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक लोहे का सिक्का निकाला और आईने पर फेंक दिया। जैसे ही सिक्का आईने से टकराया, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। आईना चटकने लगा और उसके अंदर कैद आत्माएं एक एक कर बाहर निकलने लगी। आईना पूरी तरह टूट गया और हवेली अचानक शांत हो गई। निशांत को समझ आ गया कि यह दर्पण असल में एक शापित वस्तु थी जो आत्माओं को कैद करके उनके रक्त से अपनी शक्ति बढ़ाता था। गांव लौटने के बाद निशांत ने सबको यह कहानी सुनाई। अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, लेकिन निशांत को हमेशा गर्व रहेगा कि उसने एक भयानक रहस्य से पर्दा उठाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ रहस्य जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो सबसे बड़े डर को भी हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।